हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल हब। तो जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि कोई हमारे पास डिजिट है 0.123, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे 123 अपॉन डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाकर 1000 लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आसान सा सवाल। अब मैं करता हूँ सवाल कि मान लीजिए कोई डिजिट है हमारे पास 0.23 बार। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तब तो ये हमारे लिए दिक्कत हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए एक मेथड लाया हूँ। मेथड है प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स। वीडियो के लास्ट में मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप 15 सेकेंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे और फ्रैक्शन ला पाएंगे। ठीक है, मेथड थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें 0.23 का फ्रैक्शन निकालना है। तो मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन है हमारा 0.23। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ, मान लीजिए मैं इसको y मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.23 बार। ठीक है, अब इस बार का क्या मतलब होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बार हटाकर 0.23 23 23 सोन। बार है मतलब कम से कम 3 बार रिपीट होगा ही। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है और फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ, अगर मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 का। ठीक है, तो हमारा y क्या हो जाएगा, 100y इज इक्वल टू हो जाएगा 23.232323 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई गलत नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, इसको ध्यान से देखिएगा, 23 प्लस 0.232323 ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या कीजिए, 100y इज इक्वल टू 23 प्लस 0.232323 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.23 का बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 0.23 बार को हमने क्या माना था, y। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं और 0.23 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा था ये। ठीक है, तो 0.23 को हम क्या लिख सकते हैं, y। ठीक है, तो 100y इज इक्वल टू 23 प्लस 0.23 के प्लेस पे लिखता हूँ y, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, y को इस साइड ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 99y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब y इज इक्वल टू निकालूंगा तो हो जाएगा 23/99। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया 0.123 और केवल 23 पे बार है यहाँ। ठीक है, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं मान लीजिए इसको y z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू 0.12323 पे बार। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से। ठीक है, 10 से क्यों करूँ, क्योंकि अगर 10 से करूँगा तो 1 हमारा अलग हो जाएगा और बार वाले अलग बच जाएंगे। आगे देखिए बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो z है वो हो जाएगा 10z इज इक्वल टू 1.23 बार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसके बाद आप कीजिए
10z = 1 को अलग से लिख लीजिए जैसा इसमें लिखे थे, प्लस लिखिए 0.23 बार, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसा, है ना। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये तो पुट नहीं कर सकते, जैसे कि इस क्वेश्चन में किए थे 0.23 आया था तो उसके प्लेस में y पुट कर दिए थे। यहाँ पे 0.23 है, यहाँ पे तो 0.123 है, तो डरने की बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, 0.23 की वैल्यू निकाली थी, 0.23 की वैल्यू y = 0.23 की वैल्यू हमने फ्रैक्शन में निकाली थी, कितना 23/99। तो यहाँ क्या पुट कर दीजिए 23/99, या तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए 0.23 का बार, इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसा, तो आपको ये मिलेगा ही, उसको पुट कर दीजिए यहाँ, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये हमारे पास आएगा 99 + 23/99, 10z = हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 122 बाई 99, ठीक है। z = निकालेंगे तो 122/990, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें हम लोग पुट करेंगे 122 /990, तो हमारे पास आंसर आता है 0.1232323232, 3 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसका मतलब 32 पे अपन बार लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.1232 और 32 पे बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट ट्रिक की ओर। तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे और बहुत आसानी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग पहला लेते हैं z = 0.123 बार। अगर सब पे बार होता, डेसिमल के बाद अगर तीनों पे बार होता तो ये आसान तरीका है, इसको तो जान ही रहे हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ले लिया है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए जो डेसिमल के बाद डिजिट है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको लिख लीजिए आप पहले, ठीक है। तो लिख लिया मैंने, ठीक है। अब क्या कीजिए, जो डेसिमल के बाद है और जो बार वाले डिजिट है उसके पहले, मतलब बिना बार वाला जो डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उसको इससे माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 1 पे बार नहीं है तो 1 को माइनस किया। अब डिवाइड साइन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जितने डिजिट पे बार हैं, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार हैं तो 2 9 लिख लीजिए, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 लिख लीजिए। यहाँ 1 डिजिट पे बार नहीं है इसलिए 0 लिख लिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें मिलेगा 122/990। यही सेम आंसर में हमको यहाँ भी मिला था मेथड से, तो इतना बड़ा मेथड सॉल्व करने की जगह हम इस छोटे ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया z = 0.1245 पे बार, ठीक है। अब इसका हमको आंसर निकालना है ट्रिक से, तो हम एक बार और समझ लीजिए क्या करना है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसको लिख लीजिए, 1 2 4 5 लिख लिया, ठीक है। जितने डिजिट पे बार नहीं है उस डिजिट को लिख लीजिए, ठीक है। इन दोनों डिजिट पे बार नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए 12, माइनस कर दीजिए, उसको डिवाइड कीजिए किससे, कितने डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे, तो 2 9 लिखिए, और कितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 लिख लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1233/9900। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कैलसी से, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब
अब क्या करते हैं, एक बड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई लेता हूँ संख्या 23.8341 और 41 पे बार। ठीक है, 41 पे बार है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो ना ट्रिक पे जा रहा है ना मेथड पे, तो मेथड और ट्रिक दोनों से बनेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख लीजिए, मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 23.8341 बार। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 23 प्लस 0.8341 बार ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 23 को 23 लिख दीजिए। इसके बाद अब क्या है 0.8341, हाँ ये तो इससे मैच करता है ट्रिक से। ठीक है, इसको तो हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हमारा क्या कहता है कि जो डिजिट है उसको लिख लीजिए 8341। ठीक है, माइनस कीजिए किससे, बिना बार वाले डिजिट से, तो यहाँ पे कितना है बिना बार वाला डिजिट 83। ठीक है, अपॉन कीजिए जितने डिजिट पे बार हैं उतने 9 लगा दीजिए और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 लगा दीजिए। ठीक है, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 23 प्लस ये आएगा 8258 अपॉन 9900। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू इसको भी सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आएगा लास्ट फाइनल आंसर 235958 डिवाइडेड बाई 9900। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो भी यही आएगा। मैं कैलसी से करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैलसी पे हमारा पुट करते हैं 235958 डिवाइडेड बाई 9900। आंसर लिखेंगे, देखिए 23.83414141। ठीक है, 3 बार रिपीट हुआ तो 41 पे बार लगेगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 8341। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो, और ये जो था 23.8341 पे बार, उसको फ्रैक्शन में हमने इस तरह चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।